किस्मत का सितारा, मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में। सज्जनों प्रणाम। एक बार एक चोर रात भर चोरी के फिराक में घूमा। जब कहीं कुछ नहीं मिला, अब मजबूर हो गया कि आज का रात हमारा ऐसे चला गया। अंत में 3-3:30 बजे भोर के करीब एक मंदिर में जा पहुंचा। वह शंकर भगवान की मंदिर थी। वहां उसने सोचा कि अब यहीं प्रणाम कर लेते हैं और चल देते हैं घर। आज का रात ऐसे ही चला गया। अब वह प्रणाम करने के लिए जब मंदिर में प्रवेश किया और वहां देखा तो एक बहुत बड़ा घंटा दिखाई दे दिया। घंटा दिखने के बाद उसके मन में एक लालच आ गई कि रात तो बेकार जा ही रही है, क्यों ना यह घंटा ही ले चलें। कम से कम 100-200 में तो बिक ही जाएगा, इतना तो काम हो ही जाएगा। अब वह घंटा भेंटने का प्रयास कर रहा था, पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन घंटा उसके हाथ पे यानी पहुंच नहीं पा रहा था। अंत में उसने मूर्ति का सहारा लिया, शंकर भगवान के माथे पर ही पैर रख दिया और जो ही घंटा पकड़ा, शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहे, बोलो वत्स क्या चाहिए। अब जो ही शंकर भगवान ने ऐसी बात कही कि बोलो वत्स क्या चाहिए, उस मंदिर के पुजारी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान से कहा, भगवान मैं इतने दिनों से आपकी पूजा कर रहा हूं, प्रतिदिन जल चढ़ाता हूं, प्रतिदिन पुष्प चढ़ाता हूं, बेलपत्र चढ़ाता हूं, मैं आपके प्रति समर्पित रहता हूं। आज तक हमारे समक्ष आप प्रकट नहीं हुए, लेकिन यह चोर जो चोरी करके चोरी की नियत से आया था और इसके समक्ष आप प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम क्या चाहते हो? प्रतिदिन मुझे पुष्प चढ़ाते, जल चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, समर्पित रहते हो, यहां तक मानता हूं, लेकिन इसने तो अपने आप को मुझ पर चढ़ा दिया। इससे बड़ी भक्ति क्या चाहिए? अब सज्जनों सोचना है हमें, वह चोर जो चोरी की नियत से चढ़ा था, यहां इस कहानी से सीख यही हमें मिलती है कि वह चोर चोरी की नियत से शंकर भगवान के माथे पर अपना पैर रख के घंटी खोलने का प्रयास किया। और यहां मतलब क्या निकली कि वह खुद को अपने आप को शंकर भगवान पे चढ़ा दिया। यानी कभी कभी जीवन में कुछ लोग गलती से ही सही कार्य कर देते हैं, भूलवश उनसे गलत सही कार्य हो जाता है, का मतलब वे अच्छे नहीं हुए। और भूल से कोई अच्छा कार्य कर दे, जानबूझकर ना किया हो, भूलवश किया है, तो ऐसे में हां जानबूझकर किया हुआ अच्छा कार्य ही अच्छा होता है। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग मिलते हैं कि दिखावाबाजी में उनसे कोई अच्छा कार्य हो जाता है, लेकिन वे ओरिजिनल रूप में, सही रूप में वे अच्छे होते नहीं हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान भी रहने की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।